दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी जिंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वैष्णो हे जगत जम्मी नो अपने भक्तों का आने का संकेत जरूर देना। आप माता रानी से प्रेम करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। तो नवरात्रि में यह 7 संकेत बताते हैं कि दुर्गा आपसे प्रसन्न है और माँ दुर्गा स्वयं आ चुकी हैं। 7 संकेत अपने घर में जरूर चेक करना। दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए यह 9 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। समय का पूजा पाठ और आराधना की गई फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है। नवरात्रि में चैतन्य होती हैं। इन दिनों में जो पूजा पाठ की गई है उनका हमें जल्द ही फल प्राप्ति देती हैं। समय चैत गलत करने के कारण यानी हमें अगर हम बुरा कोई कर्म करें बुरा परिणाम हमें तत्काल ही दिखाती है और माता रानी हमें तुरंत दंडित करती है। पूरे 9 दिन हमें पूर्ण सात्विक विचार के साथ रहना चाहिए। 9 दिनों में ईर्ष्या छल कपट का त्याग कर देना चाहिए। जिसके घर में भी आती हैं उसका घर तीर्थ या पवित्र कर देती हैं। आने वाले व्यक्ति की बुद्धि में हो जाती है, एकदम शांत रहता है। आप भी यह चेक कर लेना, अगर 7 में से कोई भी एक आपको संकेत मिले तो माता रानी आपके घर आ चुकी हैं। तो अगर आपने आज की वीडियो को मिस कर दिया तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। व्यक्ति के घर माता रानी आती हैं, यह संकेत देती है इस समय माता रानी हमारे घर में आ जाती हैं। कुछ गलतियों के कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते हैं। हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी के जो 9 स्वरूप कहे गए हैं उनकी पूजा करने से हमें फल की प्राप्ति होती है। यह जानकारी आप सबसे पहले जानते हैं। दुर्गा की पूजा करते हैं कि पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है के बारे में किसी को पता नहीं होता। यह जानकारी आज हम आपको विस्तार से वीडियो में बताएंगे। आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ध्यान से देखो, सुनो और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो माँ का पहला प्रथम है वह है शैलपुत्री। स्त्री किसे बोला जाता है? यह पर्वतराज घर स्त्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। में जो माता स्थित शैलपुत्री है वृषभ इनका वाहन है। तो मैं अपने चक्र गदा त्रिशूल कपाल और धारण करके संपूर्ण आकर्षित होती हैं। के समान 10 कांतियुक्त से चरण वाली हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल पुष्प है। शैलपुत्री देवी पर स्थित है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आती है। शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है ओम शंख शैलपुत्री नमः। के द्वितीय दिवस ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कई प्रकार की मनोरथ की पूर्ति होती है। ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे। शिव से विवाह करने के लिए यह वध माता पार्वती कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया। का अर्थ है तपस्या और चारणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी अर्थ हुआ। माता रानी ने कठोर तपस्या की। शंकर को प्राप्त करने के लिए इनका स्वरूप बखान जानते हैं। ब्रह्मचारिणी के दाहिनी हाथ में की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है। ब्रह्म का स्वरूप है, तपस्या का मूर्तिमान है। भगवती दुर्गा शिव स्वरूप गणेश जननी नारायणी पूर्ण के नाम से जानी जाती हैं। ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से शिव में तप त्याग राज्य सदाचार संयम की वृद्धि होती है कि कृपा से सर्वसिद्धि जय की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी का मंत्र है सर्व देवी भूतेषु चारिणी पेण संतता नमः तस्य नमो नमः। के चौथे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है के मस्तक पर चंद्र के समान घंटे के समान चिन्ह बना रहता है। इन माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। जो चंद्र है वह भयंकर हैं की ध्वनि से यह सभी दुष्ट का नाश करती हैं। माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। स्वरूप जान लेते हैं। माता शरीर के समान चमकीला, इनके 3 नेत्र हैं, 10 हाथ हैं, कलकर गधा बाण खंड और अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। अग्नि जैसे वर्ण वाली है, जगमगाने वाली है। सिंह के आसन पर अरुण है। युद्ध में लड़ने के लिए अमुख रहती हैं। कृपा से साधक के सभी पाप बाधाएं और जो परेशानी आती हैं वे विमुक्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं।
देवी की कृपा से तक पराक्रमी और निर्भर है। अगर आप भी माँ घंटा की पूजा करते हैं, आपको निर्भरता की प्राप्ति होती है। माँ चंद्र घंटा को ध्यान से सुनना। देवी चंद्र घंटा का मूल मंत्र है चंद्र घंटा प्रिय नमः। रात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इनका नाम कुष्मांडा क्यों पड़ा है यही सुन लीजिए। यह माता कुष्मांडा है, हंसने मात्र से अंड का निर्माण करती हैं, अर्थात यह ब्रह्मांड का निर्माण भी करती हैं, को पैदा किया है, अर्थात माता कुष्मांडा ही का जो अस्तित्व है हम सबके बीच में लाई है। माता ने ही सृष्टि का निर्माण किया है। माता का नाम कुष्मांडा पड़ा है। ता रानी की 8 भुजाएं हैं। यह 8 भुजाएं कई प्रकार की हैं। 8 भुजाओं में धनुष, बाण, पुष्प, अमृत कुंड का चक्र तथा गधा हुए हैं और यह है 8 प्रकार के सभी अपने हाथ में प्रदान करती हैं। का वाहन चिन्ह है और कुष्मांडा साधना करने से जातक और सुख जो होते हैं जाते हैं। देवी आयोग, यश और तथा आरोग्य प्रदान करती हैं। का मूल मंत्र है ओम कुष्मांडाय नमः। नवरात्रि के पंचक दिवस माता की पूजा करते हैं। पुत्री ने ब्रह्मचार्य की तपस्या कर भगवान शिव से विवाह किया। उनके पुत्र थे कार्तिकेय, उनके पुत्र बने। माता स्कंद माता कहलाई गयी। राज को अपनी गोद में है, माता गोद में बैठी रहती हैं, इसलिए इनका नाम स्कंद माता कहलाया जाता है। हम इनके स्वरूप का बखान करना चाहते हैं। तक दाएं भुजा में कमल, बाएं भुजा में मुद्रा है, 3 आंखें हैं, 4 भुजाएं हैं, तस है कमल के समान। यह कमल पर समान इनके कांति में है। शरीर एकदम चमकीला है। कई प्रकार के नामों से जाना जाता है। पद्मासन देवी भी कहते हैं। अब स्कंद भगवान इनकी गोद में है, ये इन्हें स्कंद माता भी कहते हैं। इन माता की उपासना करने से समस्या की पूर्ति होती है, परम शांति और परम सुख का अनुभव होता है। को अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति यह स्वयं देती है। आपको वस्तु चाहिए, इनकी आराधना करने से, इनकी पूजा करने से प्रकार की वस्तु की प्राप्ति होती है एवं भी मिलता है। दोस्तों, आप माँ स्कंद की पूजा करते हैं, की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। का बीज मंत्र, मूल मंत्र देवी स्कंद ताय नमः मंत्र है। दोस्तों, अगले दिन नवरात्रि के दिन देवी कात्यायनी की पूजा और आराधना की जाती है। दुर्गा के छठे रूप को माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। कात्यायन की कठिन तपस्या प्रसन्न होकर उनकी इच्छाओं स्त्री के रूप में पैदा हुई थी। कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया। माता का नाम कात्यायनी पड़ा है। इनके स्वरूप जान लेते हैं। कात्यायनी का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला, अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती हैं। दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। उनका एक हाथ में कमल फूल लिए हुए है। अपने भक्तों को मोक्ष और चारों फल का प्रदान करती है। लोक अलौकिक प्रभाव युक्त हो जाता है। पूजा करने के बाद माता का जो बीज मूल मंत्र है इस प्रकार है। कात्यायनी में इस मंत्र से जाप के माता को प्रसन्न किया जा सकता है। रात्रि की 7वीं तिथि, रात्रि के 9वें दिन काल रात्रि की पूजा करते हैं। कि हम माता काल रात्रि की उपासना करते हैं। प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, वह जल व जंतु व त्रिभय को दूर करने वाली, काम क्रोध शत्रु का विनाश करने वाली काल की होने से माँ देवी को काल रात्रि के नाम से जाना जाता है। माता का स्वरूप है। माता का शरीर का रंग है, बाल बिखरे हुए हैं, में मुंडमाला है, इनके 3 नेत्र हैं, हाथ में गधा पकड़े हुए हैं, हाथ बद्ध मुद्रा में, दूसरा हाथ है मुद्रा में है, हाथ में लोहे का कांटा और नीचे ले हाथ में कटार रखे हुए हैं। पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति और दुश्मनों का नाश तेज बढ़ता है। अपने भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों और भय से मुक्त करती हैं। तो जो बीज मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र का जाप करने से माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। ओम कालिका मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो नवरात्रि के अष्टमी के दिन रात्रि के अष्टम स्वरूप कही गई है माँ गौरी। माँ गौरी का अष्टमी महागौरी है। में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मट्टी से ढककर शरीर गया था। भगवान शंकर ने शरीर को धो करके मल को बाहर निकाला था। शरीर को बाहर निकालकर शरीर को गौर वर प्रदान, इसलिए इनका नाम माँ गौरी पड़ा। स्वरूप भी जान लेते हैं। इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। देवी माता का स्वरूप कुछ प्रकार से है। देवी के वस्त्र आभूषण जो हैं कलर के हैं कि
चार भुजाएं हैं, वाहन वृषभ है, दाएं हाथ अभय मुद्रा तथा दूसरा हाथ में त्रिशूल लिए हुए, बाएं हाथ में डमरू और का बायां हाथ वर मुद्रा में है, वासनी शांति मूर्ति और अंत मुद्रा में है। माँ की कृपा से अलौकिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। माँ गौरी अपने भक्तों के जीवन में जो चल रहे कष्ट को तत्काल दूर कर देती हैं। देवी माँ का अष्टम स्वरूप माँ गौरी कहा गया है। सबकी देवी की तुलना में सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं। आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं देवी नवदुर्गा के स्वरूप को, गौरी को, तो आप महागौरी की सेवा करना शुरू कर दीजिए। पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती हैं। देवी का जो नौवा स्वरूप कहा गया है सिद्धात्री, दुर्गा जी का नौवा स्वरूप है वह है सिद्धात्री। सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है। से मोह होकर मेधा के होकर आदि ने आराधना की गई थी, ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्रदान की थी, अर्थात मोक्ष को देने वाली तो देवी माँ की पूजा पाठ करने से भी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, भी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। नवरात्रि के दिनों में इनकी पूजा करते हैं, स्वरूप भी जान लेते हैं। सिद्धात्री की चार भुजाएं हैं, जो है रक्त वर्ण की, इनका कमल पुष्प आसान है, हाथ में कमल, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में है और चौथे हाथ में शंख है। प्रसन्न मुद्रा में है। इनके साधक को लड़कीमा प्रकार में स्वर काम थाई का दूर करने की सिद्धि आती है, सिद्धि निधि की प्राप्ति होती है। तो इनकी पूजा से असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। अधिकतर जितने भी जातक हैं, जितने भी सिद्ध प्राप्त करने वाले साधक हैं, सिद्धात्री की पूजा करते हैं। कभी भी चाहे असुर हो या दानव हो, कोई भी हो, कितना भी उत्तम साधक हो, वह किसी में भी भेद नहीं करती हैं, भी को यह सिद्ध प्रदान करती हैं। जो बीज मंत्र है ओम सिद्धात्री नमः, सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस दिन माँ सिद्धात्री की पूजा आराधना करनी चाहिए। बीज मंत्र बताया है, हो सके तो आप जितना ज्यादा इस बीज मंत्र का जाप करेंगे, इस मंत्र को जाप करने से आपको अष्ट प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी, प्रकार की निधि की प्राप्ति होगी।